आपके लिए एक प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन लेके आए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करिएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हमें ये जो छोटा वाला सर्किल है, ठीक है, छोटा वाला सर्किल है, एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, एक आपके पास ये सर्किल है बेटा, एक बड़ा है। हमें रेड वाले पार्ट का एरिया निकालना है, जो सर्किल रेड से है यही इसी का एरिया निकालना है। और आपको ये कॉर्ड दे रखा है, अगर बड़े सर्किल को देखो तो कॉर्ड है, छोटे सर्किल को देखो तो ये टेंजेंट है। आइए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। जैसे मान लिया हमने ये क्वेश्चन आपके पास है, तो हमने अंदर वाले सर्किल का जो रेडियस है इसको बेटा हमने एक्स ले लिया, और बाहर वाले सर्किल का रेडियस कितना हो गया, तो हमने बाहर वाले सर्किल का जो रेडियस है बेटा इसको वाई ले लिया, ये वाई है, तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, रेड वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो अगर बाहर वाले सर्किल से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो रेड वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड पार्ट क्या होगा, एरिया जो होगा क्या होगा, बाहर वाले सर्किल का, तो पाई वाई स्क्वायर बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, पाई कॉमन ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया। अब तो देखिए करते कैसे, बहुत ही स्मार्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जैसे बेटा अगर हमने क्या किया, ये आपका रेडियस है, ये एक्स है, हमने क्या किया यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या करता है, ठीक है। दूसरा, रेडियस से जो भी लाइन टेंजेंट पे ड्रॉ होती है हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। और ये हमने इसको इधर ले लिया, ये एक्स है बेटा, ये आपका वाई है। और अगर आप ध्यान से आपको याद हो, अगर हम बड़े वाले सर्किल को देखें तो बड़े वाले सर्किल का ये क्या है बेटा, बड़े वाले सर्किल का ये पूरा क्या है, कॉर्ड है। और अगर सर्किल से सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को इक्वल बाइसेक्ट करती है। यानी आप कह सकते हो कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जो लेंथ है वो कितनी है, 10 है, क्योंकि ओवरऑल कितना बेटा 20 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 10। मैं इस ट्रेंगल को अलग से बना दे रहा हूँ, अगर आप इस ट्रेंगल को ध्यान से देखो तो ये एक्स है आपका बेटा, ये आपका वाई है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये लेंथ कितनी दे रखी है, 10। अगर आप ध्यान से देखो तो 90 डिग्री के सामने वाई है, तो पाइथा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, वाई आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। बाकी आप इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम ले लेते हैं बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है कितना, वाई, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका एक्स, और बेस कितना है आपका 10। एक्स इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। अब तो हो गया क्वेश्चन, अगर आप देख पा रहे हो वो चीज़, मुझे लगता है, यकीन है, आपको भरोसा है कि आपको पता चल गया होगा आंसर। खैर देखिए आप कि अगर हम इस वैल्यू को उठा के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रख दें तो एरिया आपका कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ रेड पार्ट कितना आ गया बेटा, पाई, और वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 100। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 100 पाई। आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, आप चाहो तो यहीं पे रखो। बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा आंसर है। कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन है आप करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिक आप उसको कर लेंगे। बस देखने पे मत जाइए, आप कोशिश जरूर करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू अगेन।